तो पहले हम लोग माइनर को देखेंगे, माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है, तो हम लोग पहले माइनर देखते हैं। माइनर कहते किसको हैं? इसका हिंदी होता है उपसारणिक। उपसारणिक होता क्या है ये समझते हैं। माइनर किसी वर्ग अवयव ए बराबर ए आई जे एन बाय एन के अवयव ए आई जे के उपसारणिक को एम आई जे से दर्शाया जाता है। तथा इसे प्राप्त करने के लिए आई व रो तथा जेवा कॉल्यूम को समाप्त कर एक सारणिक लिया जाता है। इतना बात लिखा हुआ है कि किसी वर्ग अवयव ए बराबर ए आई जे एन बाय एन का है। वर्ग अवयव को दर्शाने के लिए हम एन बाय एन लिखे हैं। एन बाय एन कोटि के वर्ग अवयव ए आई जे के अवयव ए आई जे आई व रो जेवा कॉलम के अवयव को यह प्रस्तुत करता है, दर्शाता है। आई व रो जेवा कॉलम के अवयव का माइनर एम आई जे से दर्शाया जाता है। इस अवयव का माइनर ऐसे दर्शाएंगे तथा इसे प्राप्त करने के लिए आई व रो और जेवा कॉलम को समाप्त करके एक सारणिक लिया जाता है। मान लीजिए एक अवयव आपको दिया हुआ है 2 1 7 3 4 9 5 1 6। ये एक अवयव है, वर्ग अवयव है। इसके किसी भी अवयव का हम लोग माइनर सारणिक निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसके पहला रो और दूसरा कॉलम अवयव का, ये वाला अवयव जो दिख रहा है यहां पे, इस अवयव का हमें माइनर निकालना है। तो माइनर को दर्शाएंगे कैसे? तो ये पहला रो और दूसरा कॉलम का अवयव है। तो पहला रो दूसरा कॉलम का अवयव है तो m 1 2 से इसके माइनर को दर्शाएंगे। पहला रो दूसरा कॉलम के अवयव के माइनर को यहां लिख देते हैं माइनर ऑफ A12, मतलब पहला रो दूसरा कॉलम के अवयव का माइनर। कैसे दर्शाएंगे? ऐसे दर्शाएंगे M12 से। होता कितना है? तो ये एक डिटर्मिनेंट होता है, सारणिक होता है, जो पहला रो और दूसरा कॉलम को समाप्त करने से, पहला रो दूसरा कॉलम को समाप्त करने से जो अवयव बचता है उससे लेते हैं। तो पहला रो और दूसरा कॉलम खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या? 3 9 5 6। यहां लिख दीजिए 3 9 5 6।
अब इसको कैसे प्राप्त करते हैं? तो 2/2 का सारणिक प्राप्त करने का मेथड है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आ जाए, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आप घटा लीजिए, देख लीजिए कितना आता है। 27 आ रहा है कि 28 आ रहा है? 3, हाँ, -27 आ रहा है। ये हो गया माइनर इस अवयव का। इसमें बहुत सारा अवयव है, अभी तो हम सिर्फ इस अवयव का माइनर निकाले। बहुत सारा अवयव है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, तो बहुत सारा अवयव है, सभी का अपना अलग अलग माइनर होगा। कोई दिक्कत? प्रत्येक एलिमेंट का अलग अलग माइनर होगा। आगे देखते हैं, हम इसी में और भी अवयवों का माइनर निकालते हैं। मान लीजिए हमको इसका माइनर निकालने का मन किया, पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट है ना, तो माइनर ऑफ A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अवयव का माइनर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर क्या होगा? तो कैसे दर्शाएंगे? तो M11 से पहला रो पहला कॉलम का माइनर ऐसे दर्शाएंगे। पहला रो पहला कॉलम के माइनर को निकालने के लिए एक सारणिक बनाते हैं, जो पहला रो और पहला कॉलम को समाप्त करने से मिलता है। पहला रो पहला कॉलम को समाप्त कर देंगे तो हमें मिलेगा 4916, 4916, और इसे प्राप्त करना हमें आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, घटा देंगे तो हो जाएगा 15। ये हुआ माइनर इस अवयव का। इसी प्रकार से हम और भी अवयवों का माइनर निकाल सकते हैं। माइनर ऑफ ए, मान लीजिए इसका निकालना है हमें, ए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम अवयव का माइनर ऐसे दर्शाएंगे। M121 से होगा कितना? तो दूसरा रो पहला कॉलम को समाप्त करना है, दूसरा रो पहला कॉलम समाप्त होगा, ये और ये समाप्त हो जाएगा, बचेगा 1716, 1716। मल्टीप्लाई करेंगे इसे इससे, माइनस देंगे, फिर इसे इससे मल्टीप्लाई करके घटा के लिखेंगे, 1 आया, इसका माइनर -1 आया। इस प्रकार से हम विभिन्न अवयवों का माइनर निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमें निकालना है इस अवयव का माइनर, तो देखिए किस रो और किस कॉलम का है? तीसरा रो तीसरा कॉलम का अवयव है, तीसरा रो और तीसरा कॉलम का अवयव है। तो हम लिखते हैं माइनर ऑफ A33, तीसरा रो तीसरा कॉलम एलिमेंट का माइनर M33 से दर्शाएंगे, और ये होगा कितना? तो तीसरा रो तीसरा कॉलम को समाप्त करना है, तीसरा रो तीसरा कॉलम समाप्त हो जाएगा, बचेगा 2134, 2134। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, घट के 5 हो जाएगा। तो किसी भी अवयव का हम यहां माइनर निकाल सकते हैं। शर्त यह है कि ये आव्यूह, जिसका अवयव का माइनर निकाल रहे हैं, ये आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए ना। वर्ग आव्यूह नहीं होगा तो हम लोग माइनर नहीं निकाल सकते। चलिए तो देखा जाए, मान लीजिए ऐसा कुछ लिखता है, आव्यूह A बराबर 216 -13 -5 4 -61 के प्रत्येक अवयव का उपसारणिक निकालें।
इसके प्रत्येक एलिमेंट का, इस अवयव के, एक वर्ग अवयव है, देख पा रहे हैं आप, इस वर्ग अवयव के प्रत्येक एलिमेंट का, प्रत्येक अवयव का हमें माइनर निकालना है, उपसारणिक निकालना है, उपसारणिक निकालना है। तो देखिएगा, हम निकालना शुरू करते हैं पहला नंबर का। ए बराबर हमारे पास है 216 -1 3 -5 4 -6 1। इसी के प्रत्येक अवयवों का माइनर हमें निकालना है। तो हम पहला अवयव का निकालते हैं, पहला रो पहला कॉलम में जो है, तो डायरेक्ट लिखते हैं पहला रो पहला कॉलम के माइनर को ऐसे दर्शा सकते हैं। और ये होगा कितना, तो ये एक डिटर्मिनेंट होगा जो पहला रो और पहला कॉलम को समाप्त करने से मिलेगा। पहला रो पहला कॉलम समाप्त करेंगे, मिलेगा 3 - 5 -6 1, 3 - 5 -6 1, मल्टीप्लाई करेंगे इसे इससे 3 माइनस इसको इससे प्लस में 13, घट जाएगा -27। m 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का माइनर ये कैसे निकलेगा, उसी प्रकार से पहला रो दूसरा कॉलम को समाप्त करेंगे, पहला रो और दूसरा कॉलम समाप्त होगा, बचेगा -1 -5 4 1, -1 -5 4 1, मल्टीप्लाई करेंगे इसे इससे -1 माइनस इसे इससे -20, तो ये -1 और +20, माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19। इसी प्रकार से पहला रो तीसरा कॉलम एलिमेंट का माइनर, पहला रो तीसरा कॉलम समाप्त करेंगे, पहला रो तीसरा कॉलम समाप्त होगा, बचेगा ये -1 3 4 -6, ऐसा आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 6 -12, दिस इज -6। इसी प्रकार से दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, इस अवयव का माइनर निकालते हैं। इसका निकाल चुके, इसका भी और इसका भी, अब इसका निकालते हैं माइनर। तो पहला रो दूसरा कॉलम, सॉरी दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम समाप्त करेंगे, ये और ये समाप्त हो जाएगा, ये और ये समाप्त होगा, तो बचेगा 16 -6 1, 16 -6 1। इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे -36, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 37 हो जाएगा। दूसरा रो दूसरा कॉलम का माइनर, इसका दूसरा रो दूसरा कॉलम समाप्त करेंगे, बचेगा 2641, 2641, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 2 -24 -22। दूसरा रो तीसरा कॉलम एलिमेंट का माइनर, दूसरा रो तीसरा कॉलम को खत्म करेंगे, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, इसका माइनर निकाल रहे हैं। तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम खत्म, 1 2 4 -6, सॉरी 2 1 4 -6, मल्टीप्लाई होगा -12 -4, ये हो जाएगा -16। इसी प्रकार से इसका भी हम माइनर निकाल सकते, पहला रो तीसरा कॉलम का, पहला रो तीसरा, सॉरी दूसरा रो तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम का माइनर। तो तीसरा रो पहला कॉलम खत्म, तीसरा रो पहला कॉलम खत्म, बचेगा 163 -5, 163 -5, मल्टीप्लाई करेंगे इसे इससे -5 माइनस इसे इससे 18, घट के -23,
इस प्रकार से हम प्रत्येक एलिमेंट का माइनर निकाल पाएंगे, इसका भी निकाल पाएंगे, इसका भी निकाल पाएंगे। सर मैंने 3 1 लिखे 3 1 लिखे हैं तो बीच में कोमा नहीं देंगे, तो सब सुन रहा है कि 31 लिखो। नहीं, कोमा नहीं देना है, 3 1 ही लिखना है और समझना है 3 1 ही, 31 नहीं। 23 इसको नहीं समझना है, 2 3 समझना है। दूसरा रो तीसरा कॉलम एलिमेंट का माइनर कोडिंग है। बड़ा खराब आ रहा है वीडियो। अब जानेंगे हम सहखंड। हिंदी क्या था? सहखंड। सहखंड कोफैक्टर। किसी वर्ग आयु ए बराबर ए आई जे एन बाय एन के अवयव ए आई जे के सहखंड को सी आई जे से दर्शाया जाता है। तथा यह इस प्रकार परिभाषित है। किस प्रकार परिभाषित है? तो सी आई जे बराबर होता है, सी आई जे बराबर होता है -1 पे पावर आई प्लस जे एम आई जे। इसमें माइनर इन्वॉल्व है, सम्मिलित है। कोफैक्टर निकालने के लिए हमें माइनर का जानकारी होना चाहिए, जो कि अभी हम पढ़े। एग्जाम्पल से देखते हैं इसे। मान लीजिए A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है 7 3 4 1 5 9 2 1 6। इसके विभिन्न अवयवों का हमें कोफैक्टर निकालना है। मान लीजिए इसका निकालते हैं, पहला रो पहला कॉलम का कोफैक्टर निकालते हैं। तो पहला रो पहला कॉलम के कोफैक्टर को C11 से दर्शाएंगे। ये पहला रो पहला कॉलम का कोफैक्टर को दर्शा रहा है, सहखंडक को दर्शा रहा है। ये सहखंड निकलेगा कैसे? तो ये होता है -1 पे पावर i प्लस जे। देखिए यहाँ i क्या है? 1 है। यहाँ i क्या था? i था और जे था। तो यहाँ पे जो यहाँ और यहाँ होता है वो जोड़ में ऊपर लिखा जाता है और उसी का माइनर। तो यहाँ पे 1 + 1 पावर में लिखेंगे और यहाँ माइनर जो लिखेंगे ना, इसी का पहला रो पहला कॉलम का, जिसका ये कोफैक्टर निकाल रहे हैं उसी का माइनर।
तो पहला रो पहला कॉलम का माइनर लिखे। -1 पे पावर 2 हो गया, पहला रो पहला कॉलम का माइनर यहां लिखना है तो माइनर लिखते हैं। पहला रो पहला कॉलम समाप्त कर देंगे, बचेगा 5916। -1 पे पावर कोई भी सम संख्या होता है तो वो 1 हो जाता है, इनटू इस डिटर्मिनेंट को हम निकाल सकते हैं, इसे इससे गुना करते हैं, माइनस इसे इससे गुना करते हैं, हो जाएगा 1 इंटू ये घट के कितना हो जाएगा 21, तो आ गया 21। इसी प्रकार से हम इसका भी, अभी तो इसका माइनर निकाले, इसका भी माइनर निकाल सकते हैं, सॉरी कोफैक्टर निकाल सकते हैं। C12 पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम में है ना, इसका कोफैक्टर -1 पे पावर 1 + 2, ये पावर को जो इन दोनों को जोड़ के पावर में लिखना है, और फिर जिस अवयव का कोफैक्टर निकाल रहे हैं उसी का माइनर यहां लिखना है। तो पहला रो दूसरा कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर लिख रहे हैं तो इसी का माइनर लिखना है, पहला रो दूसरा कॉलम का। -1 पे पावर 3, माइनर लिखना आप जानते हैं, पहला रो दूसरा कॉलम को समाप्त करना है, पहला रो दूसरा कॉलम समाप्त हो जाए, बचेगा 1926। -1 पे पावर 3, विषम संख्या पावर में रहे तो वो -1 हो जाता है, इनटू इसके बाद जो बचा ये इससे गुना होगा -18, तो ये 1 इंटू -12 -12 हो गया। इस प्रकार से हम किसी का भी कोफैक्टर लिख सकते हैं, पहला रो तीसरा कॉलम एलिमेंट का भी कोफैक्टर लिख सकते हैं। पहला रो तीसरा कॉलम में ये 4 है, इसी का कोफैक्टर लिख रहे हैं हम। अच्छा हाँ, यहाँ माइनस है, ये माइनस था तो माइनस प्लस में 12 होगा, गुड। पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम का कोफैक्टर लिखना है तो -1 पे पावर 1 + 3 M13, -1 पे पावर 4 हो गया, माइनर हम लिखना पहला रो तीसरा कॉलम का जानते हैं, पहला रो तीसरा कॉलम समाप्त करना है, बचेगा 1521। -1 पे पावर कोई भी सम संख्या हो तो 1 हो जाता है, इनटू इसको इससे गुना करेंगे 1, माइनस इसको इससे गुना करेंगे 10, तो -9 इंटू 1 -9 ही होगा। इस प्रकार से हम प्रत्येक एलिमेंट का इसका निकाले, इसका भी निकाल सकते, इसका भी, तो सभी इसको निकालेंगे। एडज्वाइंट, सहखंडज, ये होता क्या है सहखंडज, इसे समझेंगे। किसी वर्ग आव्यूह A बराबर AIJ n/n के सहखंडज को इतना से दर्शाया जाता है, ऐसे दर्शाएंगे एडज्वाइंट ए को, ए आव्यूह का एडज्वाइंट सहखंडज ऐसे दर्शाया जाएगा, तथा यह इस प्रकार परिभाषित है
किस प्रकार है? तो एडजॉइंट ए बराबर होता है CIJ का ट्रांसपोज। ये क्या है समझिएगा। मान लेते हैं, यहां लिख देते हैं सी के बारे में, जहां CIJ AIJ का सहखंड है। सहखंड के बाद को होगा के। हाँ, सहखंडज के मालिक है ना, सहखंडज के को होगा। हाँ को होगा यहां पे ना। एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए ए एक वर्ग अवयव है जिसका फर्स्ट कॉलम का अवयव ऐसा दिखा है। मतलब जो दर्शाने का तरीका था उसी से हम दर्शा रहे हैं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। मान लीजिए यही 3x3 का एक वर्ग अवयव है। तो इसका एडजॉइंट क्या होगा? इसका एडजॉइंट होगा, एडजॉइंट ए बराबर होगा, इनके संगत अवयवों का कोफैक्टर यहां लिखना है, सहखंड लिखना है। ये A11 पहला रो पहला कॉलम का अवयव है, तो यहां पे जो लिखेंगे अवयव के जगह पे अवयव नहीं लिखेंगे एडजॉइंट में। एडजॉइंट में इसी का कोफैक्टर लिखेंगे, C11 लिखेंगे। इसका कोफैक्टर C12, इसका कोफैक्टर C13, C21, C22, C23, C31, इसका कोफैक्टर C32, C33, 23। और इसके बाद इसका ट्रांसपोज लेना है, तब हमें मिलेगा एडजॉइंट, तब हमें मिलेगा एडजॉइंट। जैसे यदि A बराबर ऐसा होता, A11, A12, A21, A22, तो हमारे पास इसका एडजॉइंट क्या होता? तो इसका एडजॉइंट होता, एडजॉइंट A बराबर इसके प्रत्येक एलिमेंट्स का कोफैक्टर 11 C12, जहां जो अवयव है वो अवयव नहीं, उसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर, तब एडजॉइंट हमें मिलेगा। C21 C22 का ट्रांसपोज करने से, यहां पे ट्रांसपोज लगा हुआ है, ट्रांसपोज करना है। तो इतना दूर आप समझ रहे हैं, मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब तो हम यहां पे जो मैट्रिक्स लिखे हैं, अवयव लिखे हैं, वो नोटेशन था। वास्तविक में यहां कोई संख्या आने वाला है, तो संख्या पे हम एग्जाम्पल को देखते हैं। मान लीजिए A बराबर 2461 है, इसका एडजॉइंट निकालना है, सहखंडज निकालना है। इसका सहखंडज, इस अवयव का सहखंडज होता है, और सहखंड किसी अवयव का होता है। आपको बता रहे थे सहखंड को C11 से दर्शाते, C12 से दर्शाते, अलग अलग अवयवों का अलग अलग सहखंड होता है, लेकिन सहखंडज एक ही होता है किसी भी अवयव का, वर्ग अवयव का। तो देखिएगा
यहां पे हमारे पास एक वर्ग अवयव है, इसी अवयव का सहखंडज लिखना है। तो सहखंडज तो ऐसा दर्शाते हैं, ए के सहखंडज को एडजॉइंट ऐसे दर्शाते हैं। ये होता है जो C11, C12, C21, C22 का ट्रांसपोज, यही ना होगा। तो हमारे पास C11, C12 ये सब नहीं है। तो पहले हम C11, C12 सब निकालेंगे। ये क्या है? C11 इसी का कोफैक्टर है, इस अवयव का सहखंड है। तो देखिए इस अवयव का सहखंड कैसे निकालेंगे। C11 निकालना होगा आपको, -1 पे पावर 1 + 1 M11, -1 पे पावर 2 हो जाएगा M11। आप समझ रहे हैं, पहला रो पहला कॉलम को समाप्त करना है। जो बचेगा किसमें? ए में। ए के अवयवों का सहखंड निकाल रहे हैं, इसका सहखंड निकाल रहे हैं। पहला रो पहला कॉलम के सहखंड को ऐसे दर्शाते हैं, होता इतना है। यहां पे जो था लिखे, अब इसको लिख रहे हैं। पहला रो पहला कॉलम समाप्त करेंगे, बचेगा 1। अब आप सोच रहे हैं ये मोड है, मोड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। सिंगल एलिमेंट आया ना तो जो भी होता है वही रह जाता है। यहां -1 भी रहता तो -1 ही हो जाता। तो यहां पे पहले देख लीजिए, इसके पहले भी कुछ है। तो -1 पे पावर 2 तो 1 हो गया, इंटू ये 1 हो गया, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। C12 इसका कोफैक्टर, पर इसका भी कोफैक्टर निकालना होगा, सहखंड निकालना होगा। सहखंडज निकालने के लिए हमें सहखंड निकालना होता है। -1 पे पावर 1 + 2 M12, -1 पे पावर 3 हो गया M12। पहला रो दूसरा कॉलम समाप्त, पहला रो दूसरा कॉलम समाप्त, बचेगा 6। तो -1 हो ही गया। -1 पे विषम पावर है, जब भी विषम संख्या पावर में होता है -1 पे तो -1 ही हो जाता है। और ये 6 -6 हो गया। C21 दूसरा रो पहला कॉलम, सॉरी 2 + 1 माइनर ऑफ M21, -1 पे पावर 3। यहां पे दूसरा रो पहला कॉलम समाप्त, दूसरा रो पहला कॉलम समाप्त, बचेगा 4। -1 पे पावर 3, -1 × 4, तो -4 हो गया। C22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, इसका कोफैक्टर, -1 पे पावर 2 + 2 M22, -1 पे पावर 4 M22, मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम खत्म करिए तब ना माइनर मिलेगा। दूसरा रो दूसरा कॉलम खत्म करेंगे, बचेगा 2। -1 पे पावर सम संख्या 1 हो जाएगा, × 2 हो गया। अब सहखंड लिखें तो हम यहां पे इसी को बढ़ा लें, लिख सकते हैं बराबर, जितना भी C11 निकाले ना तो रख दीजिए 1, C12 निकाले ना -6 -4 2, और इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज जानते हैं, परिवर्त निकालना जानते हैं। इसका परिवर्त करेंगे तो रो कॉलम में बदल जाएगा, इसका परिवर्त करना है। फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा 1 -6, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में आ जाएगा -42। ये रहा एडजॉइंट ए, ठीक है। यदि a बराबर 3/3 का दे दिया, मान लीजिए ऐसा दे दिया, 2 - 1 3 -4 6 1 2 0 1,
इस अवयव का सहखंडज एडज्वाइंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो आपको बताया गया है कि इस अवयव के अवयवों का कोफैक्टर निकाल के इसी की जगह पे रखना होगा और तब ट्रांसपोज लेना होगा। तो इस अवयव के प्रत्येक अवयवों के कोफैक्टर का सहखंड का जरूरत है सहखंडज निकालने में। तो प्रत्येक अवयवों का हम सहखंड निकालते हैं। C11 -1 पे पावर 1 + 1 M11 -1 पे पावर 2 हो गया M11 फर्स्ट कॉलम समाप्त। तो बचेगा 6101 -1 पे पावर 2 है तो 1 हो गया। ये मल्टीप्लाई होगा 6 - 0 6 आएगा। पहला रो दूसरा कॉलम इसका ये हो गया। ये इसका निकालना है। -1 पे पावर 1 + 2 ये वाला दोनों को जोड़ के M12 -1 पे पावर 3 M12 पहला रो दूसरा कॉलम समाप्त होगा। -4121 -4121 -1 इंटू -4 -2 ये इससे गुना होके तो -2 ना होगा। तो बीच में माइनस अपने से दिया जाता है। -1 इंटू -6 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। C13 -1 पे पावर 1 + 3 M13 -1 पे पावर 4 ना हो गया। -1 पे पावर 4 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम समाप्त। इसका माइनर निकाल रहे हैं। ये और ये खत्म बचेगा -4620 -4620 -1 पे पावर 4 तो 1 हो गया इंटू डिटर्मिनेंट ये इससे 0 माइनस ये इससे गुना होगा 12 तो ये -12 आएगा। C21 अब इसका दूसरा रो पहला कॉलम में है। इसका सहखंड इस अवयव का सहखंड -1 पे पावर। अच्छा एक काम कर सकते हैं हम इतना को हम इजीली कर सकते हैं। इन दोनों को जोड़ने के बाद यहां पे जो आएगा विषम संख्या आएगा। जब विषम संख्या आएगा तो -1 पे पावर विषम संख्या होगा। तो जोड़ने के बाद विषम संख्या आ रहा है तो आप डायरेक्ट -1 लिख दीजिए। अब M121 लिख दीजिए। किए क्या? उसी चीज को हम शॉर्ट कर दिए है ना। तो जोड़ने के बाद सम संख्या आएगा तो यहां +1 दीजिएगा। विषम संख्या आएगा तो -1 दीजिएगा। विषम संख्या जोड़ने से आया था -1 दिए। -1 इंटू अब डिटर्मिनेंट को लिखिए। दूसरा रो पहला कॉलम खत्म बचे -1 इंटू इससे गुना करेंगे तो -1 -0 ये 1 हो जाएगा। C22 +1 जोड़ने के बाद सम संख्या +1 इंटू। अच्छा तो और भी शॉर्ट कर सकते हैं। +1 होगा तो यहां पे प्लस में सिर्फ जोड़ने के बाद सम संख्या आएगा डायरेक्ट माइनर लिखिएगा। जोड़ने के बाद विषम संख्या आएगा माइनस दे दीजिएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम खत्म। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम न था। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम खत्म बचेगा 2 3 2 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 6 -4 2 3। अब देखिए जोड़ने के बाद सम संख्या विषम संख्या है तो माइनस दे दिए 2 3
माइनस दूसरा रो तीसरा कॉलम समाप्त, दूसरा रो तीसरा कॉलम समाप्त, ये निकल गया है, ये निकाल रहे हैं, ये और ये खत्म, तो बचेगा ये और ये 2 - 1 2 0 2 0 -1 इंटू ये इससे मल्टीप्लाई होके 0 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होके -2 सर प्लस +2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस ही हो जाएगा। C 3 1 जोड़ेंगे सम संख्या, डायरेक्ट इस अवयव का माइनर लिखिए 3 1। डिटर्मिनेंट, माइनर तो एक डिटर्मिनेंट होता है। तीसरा रो पहला कॉलम खत्म, तीसरा रो पहला कॉलम खत्म, बचेगा -1 3 6 1, मल्टीप्लाई करेंगे -1 -18, तो ये -19 आ गया। नीचे ज्यादा दिखेगा नहीं, इसलिए हम यहां पे लिखते हैं, यहां पे निकाल लेते हैं C 3 2, जोड़ने से विषम संख्या माइनस लगेगा M 3 2, माइनर ऑफ सेकेंड थर्ड रो फर्स्ट सेकेंड कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम का माइनर सहखंड माइनस डिटर्मिनेंट, तीसरा रो दूसरा कॉलम खत्म, तीसरा रो दूसरा कॉलम खत्म, बचेगा 2 3 -4 1 2 3 -4 1, गुना करेंगे 2 -12 तो +12 हो जाएगा, तो ये आंसर -14 आया, C 3 3। तो जोड़ने से सम संख्या डायरेक्ट M33 लिख देंगे, विषम संख्या आता तो माइनस लगा देते। तीसरा रो तीसरा कॉलम समाप्त, 2 - 1 4 6 2 - 1 -4 6 ऐसा 6 दूना 12 माइनस ये 4, तो 8 आ जाएगा। अब देखिए यहां पे हमको निकालना है इस आव्यूह का सहखंडज। क्या निकालना है इस आव्यूह का सहखंडज, तो इसका सहखंडज होगा कितना, तो इसका सहखंडज होगा, यहां लिखते हैं A का सहखंडज, ऐसे दर्शाते हैं, A के सहखंडज को ऐसे दर्शाते हैं, और ये होता है एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इस मैट्रिक्स के में इसी के संगत अवयवों का कोफैक्टर लिखा जाता है। पहला रो पहला कॉलम है ना, तो पहला कॉलम पहला रो का कोफैक्टर, ये पहला रो दूसरा कॉलम है ना, तो पहला रो दूसरा कॉलम का कोफैक्टर, यहाँ पहला रो तीसरा कॉलम का कोफैक्टर, उसी तरह पहला रो दूसरा रो पहला कॉलम दूसरा रो, C 3 1 तीसरा रो पहला कॉलम, 3 2 C 3 3। इसके बाद यहां पे सारे अवयवों को आप रखेंगे। C 1 1 कितना निकाले हैं C 1 1 निकाले हैं 6, C 1 2 -12, फिर ये वाला कितना निकला है 1, -2, इसके बाद -19 -14 8 ना। अब इसका ट्रांसपोज करिएगा, आंसर आ गया। इसका परिवर्त निकालिएगा, आंसर आ गया। परिवर्त लगा हुआ है, हटाइएगा।